तो चलिए हम लोग क्लास को शुरुआत करते हैं जय हिंद जय भारत से, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, और भाई आप लोग से भी कह देना चाहते हैं जो भी है थोड़ा वीडियो को शेयर कर लो, ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी क्लास 8 से 9 वाले बैच जा रहा है यूट्यूब पर। तो भाई आपसे तो कुछ यूट्यूब वाले से ले नहीं रहे हैं हम, कोई भी टीचर अपना पूरा बैच नहीं देता है, कोई नहीं देना चाहता है, बट हम दे रहे हैं। यूट्यूब पर किसी भी चैनल में जाइएगा ना तो 5 गो नंबर सिस्टम का वीडियो मिलेगा, तो 5 गो क्या मिलेगा, टाइम एंडर, तो 5 गो ये, तो 5 गो हम पूरा सिलेबस आपको दे रहे हैं, गलत कि सही, जिसमें मैथ और क्या है रीजनिंग दोनों शामिल है, समझे ना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। टाइप नंबर कितने किए थे बताइए, बोलिए ना, ओ कचला बुद्धि बोलो। टाइप क्या कर रहे हैं हम लोग 10, टाइप 9 हो गया। आइए आपका इंतज़ार है। तो एक बार ये ध्यान दे लो कि ये जो लिख रहे हैं हम ये सही सही कर रहे हैं कि नहीं, कर दिए सही सही ना, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है ना। क्लास किसका है, एलसीएम एंड एचसीएफ का। तो आइए, दिख नहीं रहा है कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया ना कि एलसीएम एंड एचसीएफ लिखे हैं, समझ रहे हैं ना। देखना भी कोई ज़रूरी नहीं है, एलसीएम एंड एचसीएफ लिखा गया है, समझे ना, वो हेडिंग है, कोई ज़रूरी नहीं है दिखना। आइए टाइप नंबर इधर तो दिख रहा है ना, अरे बोल दो कचरा बुद्धि, इधर और लिखते हैं, कहाँ तक दिखता है यार, इधर तक दिखता है ना। चलिए टाइप नंबर कितना है, 3 10। अच्छा चलिए पहला प्रश्न पढ़िए, उसके बाद मज़ा आने वाला है, सुनिएगा। पहला प्रश्न आप पढ़िए, उसके बाद ही समझ में आने वाला है। चलिए पहले पहला प्रश्न पढ़िए। कह रहा है कि वह, ध्यान दीजिए ना मेरे प्यारे से बच्चों, आप लोग साथ में पढ़िए। कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे, परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। मामला ऐसा है गुरुजी, कैसा है समझ रहे हो। देखिए एक नंबर आपको सर्च करना है, क्या छोटी सी छोटी एक संख्या आप सर्च करके बताइए। ध्यान से सुनिएगा, एक बार हम आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताएंगे पहला प्रश्न में, उसके बाद बिल्कुल शॉर्ट, सिर्फ ऑप्शन पर बनाना है इस मैथ को। ऑप्शन रहेगा, आप देखते देखते बताइएगा कि ये मेरा आंसर होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। बेगर ऑप्शन से इसको बनाने में समय लगेगा, और समय हम खर्च करेंगे अभी पहला प्रश्न में, ठीक है। उसके बाद पहला प्रश्न जैसे बनेगा ना उसी की तरह लंबे तरीक़ा से सभी प्रश्न बन जाएंगे, मगर लंबे बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम शॉर्ट में बनाएंगे। मगर टेंशन मत लीजिए, पहले इसको मतलब समझा लेने दो कि प्रश्न कह क्या रहा है, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन से इसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए सवाल ये कह रहा है कि छोटी सी छोटी एक संख्या ऐसा आप सर्च करके बताइए मुझे कि जो किससे 3, क्या लिखा है 3 के आगे, 5, 6, 8, 10, 12 से क्या हो जाए, भाग देने पर, 12 से भाग देने पर शेष 2 बचना चाहिए। एक ऐसा नंबर हो जो इन सभी नंबरों से भाग देने पर शेष 2 बचे, मगर 13 से जब भाग दिया जाए ना तो उसमें एक भी शेष नहीं बचना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों। आइए अब हम बात करते हैं। अच्छा ये पहले आप बताइए, पहला प्रश्न में क्या क्या दिया है, 3 दिया है, 3 के आगे 5 है, 3 से शुरू है ना, और 6 के आगे क्या है, 8, 10, 12, यही नंबर है ना। क्या इस सभी नंबरों से हम भाग देंगे, किसका एलसीएम से भाग देंगे, इन नंबरों को एलसीएम से भाग देंगे, नहीं कि सभी से हम भाग देंगे, सभी से तो दे नहीं पाएंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए एलसीएम निकालिए, 3 कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, अब कोई नहीं कटेगा, एलसीएम निकालिए इसका, ठीक है। 12 आएगा, 2 गुना 5, जबकि 2 काटेगा 5 क्या करेगा, इसको करेंगे 4 गुना में 2, 4 काटेगा 2 से क्या करेंगे, गुना, सभी को ये मालूम है ना। तो इसको क्या करिएगा, गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 120। अब जिस नंबर को आप सर्च कर रहे हैं ना उस नंबर में आप किससे भाग दीजिएगा, 120 से भाग देने पर शेष कितना बचना चाहिए, 2, क्योंकि सभी नंबरों से भाग दे रहे हैं ना तो शेष 2 बच रहा है। एक ऐसा नंबर आप सर्च करके बताइए, क्या आपको पता है नंबर कौन है, मगर नंबर कैसा है, बड़ी से बड़ी नहीं है, छोटी से
छोटी है। समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? आइए अब हम दिखते हैं, दिखते नहीं है दिखाते हैं। आइए ये ऐसे ही ना भाग देते हैं, एकदम लंबी तरीका है, एकदम पूरे अच्छे तरीके से हमको बताने दीजिए। पहले आप किससे भाग दीजिएगा? 120 से भाग देने का मतलब कि आप इस सभी नंबरों से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब यही होता है ना। अच्छा बताइए ये कौन सा छोटी से छोटी संख्या है, आपको पता है? नहीं मालूम है ना, तो हम मान लेते हैं एन होगा। एन फॉर नंबर, नंबर मतलब क्या होता है? संख्या, ये सभी को पता है ना। तो चलिए इसके अंदर हम एक नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई आपत्ति विपत्ति चाहे पत्ती नहीं होना चाहिए। सवाल ये कह रहा है कि इस नंबर क्या है ये मुझे मालूम नहीं है, खुद निकल कर आएगा। बट यहाँ भागफल क्या बच रहा है ये मुझे भी मालूम नहीं है, तो हम मान लिए भागफल कितना बच रहा है कि, मगर ये पता है कि इस नंबर में आप 120 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा? तो इतना बात सवाल बोल रहा है, आप उसको पढ़िए। समझ रहे हैं ना? तो आप कह रहे हैं कि आपसे बोल रहा है सवाल ये कि 120 से इस नंबर में भाग दीजिएगा तो भागफल क्या है ये मुझे मालूम नहीं है, बट ये पता है कि शेष क्या बचेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये पहले बताइए भागफल जो होता है वो क्या क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है, जीरो से ना शुरू होगा, माइनस में तो नहीं होता है भागफल, जब भी होगा तो जीरो से शुरू होगा। समझ रहे हैं ना? जीरो बार में जा सकता है, तो ये भागफल जीरो हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, मतलब जहाँ तक आप लेना चाहते हैं वहाँ तक ले सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। समझ रहे हैं ना? एक बार आप टाइम दीजिए, मुझे समझा लेने दीजिए, उसके बाद सेकंड में करेंगे। समझे ना? सड़ी बुद्धि कचरा बुद्धि, समझो। अब बताइए यहाँ से, अब बताइए आप लोगों को ये पता है कि नंबर अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ये नंबर को आपको निकालना होगा तो क्या होता है? यहाँ भाज्य होता है, तो भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस में शेष, ये पता है ना। और जो ये निकल कर आता है भाज्य ही क्या होता है? संख्या होता है, वही तो एक नंबर होता है। समझे ना? तो ये नंबर को पता करने के लिए नंबर को हम क्या ले लेते हैं? एन। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? एन हो गया। एन बराबर क्या होगा? पहले 120 गुना क्या होगा? के। भाई के का तो मान है ना, के का जितना मान आपको रखना है रख सकते हैं। अब प्लस में क्या रहेगा? 2। ये एक कंप्लीट नंबर आ गया जो इस नंबर के बात हो रहा था। ये एक ऐसा नंबर आप सर्च किए हो यहाँ पर कि जो 120 से भाग देने पर शेष 2 बचेगा। समझ रहे हो ना? बट ये बात आप लिख लीजिए कि ये नंबर किससे विभाजित होना चाहिए? 13 से क्या होना चाहिए? विभाजित चाहिए। 13 से क्या होना चाहिए? भाग लगना चाहिए, भाग। 13 से भाग हो, क्या हो? 13 से भाग हो। समझ रहे हैं ना? 13 से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। ये नंबर क्या होना चाहिए? 13 से डिवाइड, तो नंबर क्या होगा? 120 गुना के प्लस में 2। अब ये जो नंबर है ना, के मान रख कर और ये जोड़ने के बाद, गुना करके जोड़ने के बाद वो किससे कटना चाहिए? 13 से कटना चाहिए। और 120 से भाग देने पर शेष कितना बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो 120 का मल्टीपल, हर 120 का मल्टीपल 120 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। तो चलिए आइए आपको देखना आइए कि 13 से मतलब कट रहा है कि नहीं। तो के मान क्या रखिएगा? पहले 0। तो 0 रखिएगा तो पहले बताइए क्या निकल कर आएगा? यहाँ के मान अगर आप 0 रख लेते हैं तो यहाँ गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, जबकि 2 13 से कभी कटेगा नहीं। समझिए, लंबे तरीका है। आगे देखिए, आगे वाला नंबर 120 गुना में के मान आप क्या रखिएगा? 1 प्लस में 2, तो कितना हो जाएगा? गुना कीजिएगा तो क्या 122 13 से कट जाएगा? नहीं कटेगा सर जी। आप चेक कीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना और क्या करना? बहुत कुछ सिखाकर चले जाना। अब आइए 120 गुना 2, क्योंकि अब के का मान 2 रखेंगे, ठीक है। अब 2 रख के प्लस 2 करना है ना, जो शेष बच रहा था। अब जो 120 का मल्टीपल होगा वो तो कट ही जाएगा, 120 ले तो बचेगा इसमें 2 ही ना शेष। तो अब ये पहले बताइए इसको करने के बाद कितना आएगा? 124 240 आएगा, 242। चलिए मेरा थोड़ा गुना भागा गड़बड़ है, तो 242 आएगा। तो ये बताइए 242 13 से कटेगा? नहीं कटेगा ना। तुम समझते क्यों नहीं कचरा बुद्धि? ये देखिए इसमें 3 से गुना कीजिए, आपको एकदम बिल्कुल सिखाते हैं, तब दिखा देंगे कितना टाइम लगता है इसे करने में। गुना कीजिएगा तो 300 कितना होगा? 60, और ये 300 कितना हो जाएगा? 62। 362 भी 13 से नहीं कटेगा। आप कटा के दे सकते हैं, कटाइए, हो सकता है कट जाए, चेक करते रहिए। 120 गुना में क्या आएगा? 4, प्लस में क्या कीजिएगा? 2। समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं? मेरे बतिया को क्यों नहीं मान रहे हो? आ जाओ, इसमें गुनाइएगा तो 4 से कितना आएगा? 80। तो ये 4 से कितना हो जाएगा?
82, 2 जोड़ दीजिएगा। अब नंबर अगला निकालिए, तो के का मान अब क्या रखिएगा 5, अब प्लस में 2 कीजिएगा, तो कितना होगा यहाँ गुना करने के बाद 600। और 600 में क्या करिएगा 2 जोड़िएगा तो 600 कितना आएगा 2, ये भी 2 से 13 से कटेगा नहीं, क्योंकि 13 से क्या होना चाहिए 13 से कंप्लीट होना चाहिए डिवाइड, और 120 ले भाग देने पर शेष क्या बचना चाहिए 2। समझ रहे हो ना, ये के मान 2 रखे हो ना कि 20 मान लेना, समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं हम। पीछे वाले बुझा रहा है ना तुम लोग को, लड़की तुमको सिर्फ ऐसे ऐसे करने से नहीं होगा, बोलने से होगा कचरा बुद्धि। ध्यान दो, एन के मान अब यहाँ पर गुना करिए, इसका कितना होगा 720 नहीं होगा, और जोड़ने के बाद 722 हो जाएगा। अब बताइए ये 6 रखने के बाद क्या रखिएगा, अब 7 रखिएगा प्लस में 2, तो कितना आएगा 840। 840 में जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 842। अब कचरा बुद्धि, अब मज़ा आने वाला है। 8 से करिएगा तो आएगा कितना 960, अब प्लस 2 962 के कटा कर देखो 13 से कटेगा। 962 के कटाओ, 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 13 से कटाइएगा तो कितना 13 साथे कितना होता है 91, कितना बचेगा फिर 52, और 13 चौका, तो 13 से ये भी नहीं कटेगा, 13 से ये भी नहीं कटेगा, 13 से ये भी। देखिए 120 से भाग दीजिएगा तो इसमें विशेष 2 बचेगा, इसमें विशेष 2 बचेगा, मगर 2 बचने से नहीं हो जाएगा, 2 तो शेष बचना भी चाहिए, मगर 13 से कंप्लीट क्या होना चाहिए विभाजित, और 13 से भाग देने के बाद उसका शेष क्या बचना चाहिए लड्डू। लड्डू समझे ना, तो आ जाइए, ये भी 13 से नहीं कटेगा, 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 ये भी 13 से नहीं, ये 13 से कटेगा, और इसमें 20 ले भाग दीजिएगा ना तो शेष कितना बचेगा 2। तो आप एक ऐसा नंबर सर्च करके लाए हो मेरे प्यारे प्यारे से ढकनो कि इस नंबर में आप 3 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा 2, और 5 से भी क्या बचेगा 2, और 6 से भी 2, 8 से भी 2, और 10 और 12 सभी से 2 बचेगा, और 13 से ये कंप्लीट क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड। कचरा बुद्धि क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। ऐसा ही नंबर का क्या था तलाश था, ऐसा ही नंबर हम लोग सर्च कर रहे थे। अब बताइए ऐसे सर्च करके लाने में पता चलेगा कि एग्ज़ाम का पूरा समय ख़त्म, हम लोग वहीं पर क्या है कंप्यूटर पर ऐसे से डिश टेस्ट कर रहे हैं। नहीं मज़ा बनेगा ना, मज़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो वो मेरे पास जुगाड़ है, समझे ना। नौकरी करो और पढ़ो, ना तो उसका नौकरी लग जाएगा ना। तो ये चाय बनाओ, चाय बनाओ, चाय नहीं बनेगी 2 लात देगी कि कोना में चल जाएगी उधर, समझ रही है ना। रनिंग करती है यहीं पर कि जाकर कहीं हारा गई है। चलो तब तो बढ़िया है, आ जाओ ध्यान दो। बात ऐसा है कि अब ये सवाल तो पूरा क्या हो गया, लंबे तरीके से हम समझा दिया आप लोग को। अब इसका सर जी जल्दी कैसे करेंगे हम लोग, तो ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन, नहीं तो फिर बवाल होगा। ऑप्शन देखिए इसका क्या है, अभी हम तुरंत ऑप्शन लिखे थे यहाँ पर। ऑप्शन है ये हो जाएगा 362, ठीक है। ये 4 से कितना आएगा 62, और ये कितना होगा 962, ये कितना होगा 602। अब देखिए जो नंबर आप लिखे हो ना सारा का सारा नंबर इसमें है। आप 20 ले भाग दीजिए, सभी से तो भाग नहीं दे पाइएगा ना, तो आपको कुछ एलसीएम यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन रहेगा तो बिल्कुल नहीं निकालना है। ये पहले बताइए कि 3 और 3, 5, 6 से भाग देने पर शेष 2 बचना चाहिए, उसे छोड़िए, इतने से तो भाग नहीं दे पाएंगे। पहले आप क्या कीजिए कि 13 से भाग दीजिए, क्योंकि 13 से एक ऐसा इसमें नंबर होगा जो 13 से कंप्लीट क्या होगा डिवाइड होगा, हाँ या ना बोलो। तो 13 से ये भी नहीं कटेगा, 13 से ये भी नहीं कटेगा, 13 से ये भी नहीं कटेगा, 13 से कौन कट रहा है 962 हमारा क्या हो गया आंसर। तो एक बोलेगा ना आंसर नहीं, आंसर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, समझे ना। टिप्पणी कर दिए, ठीक है, चल नहीं करेंगे। अब बात ऐसा है कि सर जी मान लीजिए 13 से 2 को कट जाएगा तो क्या करेंगे, तो रे चला अब करेंगे 3 से भागा, 3 से उसमें भाग देने के बाद शेष क्या बचना चाहिए 2। तो मान लीजिए 13 से ये भी कट गया, 13 से ये भी कट गया, तो 3 से भाग देने के बाद इन दोनों में से जो शेष 2 देगा वही क्या होगा तुम्हारा आंसर होगा। 13 से कटने से नहीं होगा, 13 से कटते हुए विशेष से भाग, इसे भाग देने के बाद क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। बट यहाँ देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन तो 13 से कटा ही नहीं, एक ही कट रहा है, तो एक हमारा आंसर हो गया। जब 2 कटेगा 13 से तब ना दिक्कत होगा।
आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको करना नहीं है, सीधे ऑप्शन लिख रहे हैं। दूसरा का ऑप्शन लिखिए, विकल्प से करेंगे, कोई दिक्कत? ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है? इस तरीके से क्या है, आप लोग दूसरा मैथ के भी बना सकते हैं, मगर क्या ज़रूरी है इससे बनाने से? कोई फ़ायदा है रे लड़की? बकलोल है। देखो यहाँ पर ऑप्शन ए में देखिए क्या है, 94 और ये क्या है 364। ऑप्शन सी देखते हैं तो ये क्या इतना हो जाएगा 184। और यहाँ पर ये क्या है, बोलो कैसा आदमी है तुम लोग? ऑप्शन में भी नहीं है, 98 है। समझ में ना? अब देखिए क्या कर रहा है, सवाल पढ़ लो, पढ़ सड़ी बुद्धि कचरा बुद्धि पढ़ो। तुम लोग कैसा आदमी है? कह रहे हैं सवाल ना कि वह छोटी से छोटी संख्या कहती है जो 7 का क्या हो गुणज हो। आ जाइए पहले बताइए, 7 से जो गुणज का मतलब क्या होता है? जो 7 से कटने वाला हो। अरे 7 का टेबल, 7 के पहाड़ा रे कचरा बुद्धि। तो 7 के पहाड़ा जो भी होगा क्या वो 7 से नहीं कटेगा? तो देखो कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो 7 से डिवाइड हो रहा है। तो 7 से डिवाइड होने वाला कौन कौन नंबर है? बट ये 7 से डिवाइड होना चाहिए, और किस किस से डिवाइड होना चाहिए ये पहले से देख लीजिए। ये प्रश्न देखिए, और क्या क्या नंबर दिया है बोलो तो? 6, 9, 15 और क्या है 18 से भाग देने पर इसका शेष क्या बचना चाहिए? शेष 4 भी बचना चाहिए। गलत है कि सही? मगर ये शेष वाला अभी नहीं चलेगा, अभी तो 7 से कट जाएगा, उस पर देखना है। ठीक है, तो 7 से कौन कटेगा? 7 से ये कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा। तो काहे बोल रहा है कि कट जाएगा? ये 7 से कट जाएगा। चलिए ये 7 से कट जाएगा, ये हो सकता है मेरा आंसर। ये भी 7 से कट जाएगा, देख लो नहीं कटेगा ना। चलिए ये कट जाएगा, 7 से पक्का कट जाएगा। तो दोनों तो आंसर नहीं हो सकता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब 6 से उठाकर इसमें भाग दो। अगर 6 से भाग देने के बाद यहाँ भी शेषफल क्या होना चाहिए? तो यहाँ भी शेषफल क्या बचना चाहिए? 4। अगर ये 4 नहीं देगा तो ये गलत होगा, ये क्या होगा? सही, क्योंकि 4 से सभी नंबरों से भाग देने पर शेष क्या होना चाहिए? 4। दोनों तो नहीं हो सकता है, तो 6 से भाग देंगे तो यहाँ शेष एकदम 4 बचेगा, यहाँ शेष 4 बचेगा नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या होगा? ये आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ शेष कितना बचा रहा है देखिए तो 6 कम 6 और 3 तो 2 बचा रहा है, 2, जबकि शेष 4 बचना चाहिए। इसलिए ये नंबर क्या है? गलत। 7 से तो कट रहा है, मगर 6 से भाग देने पर शेषफल 4 नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? अब बुझा गया कि जब 2 नंबर अगर 7 से कट जाए या 13 से कट जाए, जो जिसे डिवाइड करने के लिए कहेगा, और अगर 2 नंबर कट गया तो कैसे उसको पकड़ेंगे? मालूम चल गया? आगे बढ़िए। कोई दिक्कत है क्या? है कुछ समस्या? मुझे तो लग रहा है नहीं बोल रही है। अरे पूछेगी तो बता सकते हैं, नहीं है ना दिक्कत? 6 से क्यों भाग दिए? हाँ, क्यों 6 से? आखिर 6 से भाग देने की जरूरत क्यों पड़ा, हम ये पूछना चाहते हैं। 4 तो शेष बच ही रहे, तो दुनिया का पता है कचरा बुद्धि। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर जब ये 6 को यहाँ भाग देने, यहाँ तो हम 13 से क्यों नहीं भाग दिए? इस ऑप्शन में एक ही बार में आंसर हो गया, बट यहाँ हमने फिर 6 को क्यों लाया 7 से भाग देने के बाद? क्योंकि 7 से 2 ऑप्शन कट रहा था, तो कोई एक ही न होगा। इसलिए अगर 7 से कोई एक ही ऑप्शन कटता ना, तो इस 6 से लेकर भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ता। मेरा मकसद ये है, मेरा मतलब ये है, समझे ना? बैठ जाइए। आप देखिए ये चीज़ें समझाना चाहते हैं। 13 नंबर देखो, 3 नंबर ना, 13 नंबर बोल रहे हैं। 3 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 3 नंबर में क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो किससे भाग देना है? 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर शेष क्या बचना चाहिए? शेष 1 बचना चाहिए। इसका अभी ज़रूरत नहीं है, जब 2 ऑप्शन कट जाएगा तब जरूरत पड़ेगा। आइए ऑप्शन इसका क्या है? 13 से क्या होना चाहिए? परंतु 13 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, यही बात है ना? क्या बात है? 13 नंबर ऑप्शन इसका लिखिए क्या है? 721। ऑप्शन बी क्या है? 1081। ऑप्शन सी क्या है? 3601। ऑप्शन डी क्या है? 361। अब चलिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, अब यहाँ देखो, यहाँ किससे विभाजित होने के लिए बोला है? 13 से ना।
13 से ये कटेगा, बोला है ना कि इस सभी नंबरों से भाग देने के बाद शेष एक बचना चाहिए, और 13 से परंतु क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, यानी शेष उसका 0 बचना चाहिए, 13 से कट जाना चाहिए। 13 से पहला ऑप्शन कटेगा, हाँ भाग दो, नहीं कटेगा ना, तुम्हारे पर छोड़ देते हैं, ठीक है। 13 से ये कटेगा, क्या बात करते हो भाई साहब, 13 से भाग नहीं देने आता है। 13 8 कितना होता है, 104, सही बोले क्या हम, सही बोलने आता है अगर, मतलब 4 होता है, और कितना बच गया इसमें, 4 51, 41 हो गया, नहीं कटेगा ना। चलिए आप लोग से तो अच्छा खासा हम ही है, यहाँ कटाइए तो कट जाएगा, हमको लग रहा है कटेगा ये। 13 से कटा लो, कटाओ कटाओ, 13 तो नहीं क्या, 26, कितना निकल गया, कट जा रहा है ना, ये कट जा रहा है, ये कटेगा, 13 दूनी के 26, कितना बचेगा, 13 दूनी के 26, 10 बचेगा ना, 10 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 101, कभी कटेगा, 13 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ा इससे भाग देने के लिए, क्यों क्यों नहीं ज़रूरत पड़ा, क्योंकि एक ही ऑप्शन कट रहा है, और डबल ऑप्शन कटेगा तो कोई एक नंबर से उठा कर रखा, मान लीजिए कि 5 से भाग दिए तभी एक एक्सेस बचने लगा, तो किससे भाग देना पड़ेगा फिर, 6 से, समझे ना। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, समझे ना, और तबाही मचा कर जाना, हंस तू मुस्कुरा और पढ़ाई में जान डाल दे, समझे ना। आ जाइए, करे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे किससे भाग देने पर, 5, उसके बाद 6, 7, 8 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है, बोलो 3 बचेगा। बट क्या बोल रहा है कि परंतु 9 से भाग देने पर शेष क्या होना चाहिए, 0 बचना चाहिए, शून्य बचना चाहिए। शून्य का मतलब क्या होता है, वो कंप्लीट डिवाइड हो गया, नहीं समझ में आ रहा क्या, अरे बुझा रहा है ना सभी को, तुम लोग कैसे बात करते हो। आइए ऑप्शन लिखते हैं हम लोग, ऑप्शन यहाँ पर लिखे हैं ना, ऑप्शन क्या है आपका, बोलियो ना, 400, बढ़िया से देख लो, 480 क्या है, 3 ना, बी ऑप्शन लिखिए, 361 हो गया, दिखाई दे रहा है ना, बोलो ना, ओ कचरा बुद्धि, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए ये कहाँ चला आ रहा है यार, आगे देखो, यही ऑप्शन है, यही ना, दिखाई दे रहा है सभी को, क्या हंस रहे हो, अच्छा हंसो, कोई दिक्कत नहीं है, हंसना चाहिए, सीरियस क्या हुआ। अच्छा चलिए आगे देखते हैं, अगला बोलिए, अगला अब बोलिए कौन ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, किससे भाग देना है, 9 से ना, 9 का नियम आपको पता है ना, अरे 9 का नियम मालूम है ना आप लोग को, 9 के नियम से क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा सर जी, कभी नहीं कटेगा, कटेगा क्या ये 9 के नियम से कटेगा, नहीं कटेगा सर जी, नहीं कटेगा, एक शेष बच जाएगा इसमें, इसमें सर जी 9 के नियम से ये कट जाएगा, ये 9 से क्या हो रहा है, कट रहा है सर जी, ये 9 से कटेगा, बिल्कुल 9 से ये भी कटेगा, दो तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो क्या करना पड़ेगा आपसे, 5 से भाग देने पर शेष 3 बचना चाहिए। बट ये पहले से आपको पता है कि 5 के नियम पता है ना, कि 5 से पूरा भाग नहीं देना पड़ता है, अगर 5 से भाग देना है, ये 9 से नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा, 9 का नियम से कटा के देखिएगा, 9 से कट जाएगा, 100% 9 से कटेगा, भाग दे सकते हैं, मोबाइल निकाल कर भी भाग दे सकते हैं, 9 से कटेगा यार, यहाँ पर 6 3 9 1 8 कट रहा है, 100% ये 9 से कटेगा, समझे ना। ये सब हम लोग नियम पर देखते हैं, नियम पढ़े नहीं है ना तुम, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। आइए अब 5 से नियम, 5 का नियम क्या, 5 है, रुक रहे अरे कचर 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 कचर, 5 से भाग देने के लिए क्या पूरा नंबर में भाग देगा, नहीं, अंतिम का एक अंक में भाग दीजिए, जो शेष बचेगा वही पूरे नंबर में भाग दीजिएगा तो शेष बचेगा, 5 का ये नियम कहता है। तो आप 5 से भाग दीजिए, शेष कितना बचना चाहिए, 3 ना, तो भाग देना है तो इसमें दे दो, ठीक है, तो यहाँ भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा शेष 1, क्योंकि 6 में दो, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, पूरा में भी भाग दो चाहे अंतिम का एक अंक में भाग दो, बात क्या होता है, एक ही होता है। तो यहाँ दीजिएगा तो क्या बचेगा, 5 1 5 शेष कितना बच गया,
एक बच गया, इसमें कोई आपत्ति विपत्ति चाहे पत्ती नहीं है। अब यहाँ 5 से भाग दीजिएगा तो मुझे इतना बात बता दीजिए क्या कि आप बताइए ये कट जाएगा 3 में, अब 5 से भागा ही नहीं लगेगा तो वही हमारा क्या हो गया, शेष हो गया ना। अरे भाई 3 में 5 से भाग दीजिएगा नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो शेष है। तो शेष कितना बच रहा है, 3। तो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, समझे ना। ऐसे बनाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल टाइम भी नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी लिखा है, जिसे क्या 2, 3, 5, 6 से में से किसी से भी विभक्त करने पर शेष क्या बचना चाहिए, 1, परंतु 7 से क्या होना चाहिए, इससे विभाजित करने के बाद जो शेष आ रहा है ना वो कितना आना चाहिए, 1। बट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इसका ऑप्शन बोलिए क्या है, 84 है, 84 पहला। बी ऑप्शन क्या है, 140। सी क्या है, सड़ी बुद्धि 301। डी क्या है, कचरा बुद्धि 210। अब 7 से कटने वाला सर्च कर लो। 7 से कटने वाला ये कटेगा सर जी, 7 से ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा, 7 से ये कटेगा, 7 चौके 28, 7 तिरिके 21, सारा ऑप्शन 7 से कट रहा है। अब बताओ सभी तो आंसर नहीं ना हो सकता है। अब हम 2 से भाग देकर देखेंगे, 2 से भाग देने के बाद जो नंबर जो ऑप्शन मेरा ऑप्शन 1 देगा शेष, वही हमारा क्या होगा आंसर। यहाँ 2 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा, 0। तो भाई ये तो नहीं हो सकता है। यहाँ भाग दीजिएगा तभी क्या बचेगा तुम्हारा, 0। ये तो तुम्हारा नहीं हो सकता है। यहाँ भाग दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा, 1। यहाँ भाग दीजिएगा तो 0 बचेगा शेष, जबकि ये गलत बात है। शेष क्या बचना चाहिए, 1। ऑप्शन क्या हो गया, सी। पहले बताइए कि टाइम लग रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है। तो बनाने का ये तरीका होगा। चलिए तो इसको आप लोग क्या करिए, नोट कीजिए, ठीक है। हो गया है। तो चलिए अगला टाइप क्या है पहले बताइए ना। अगला टाइप नंबर 11 ना, 12 कहाँ से आ गया। आप भी कैसे बातें करते हो। आइए टाइप नंबर 11 का पहला प्रश्न पढ़िए। प्रश्न पढ़ने से पहले ये मुझे बताइए ना, क्या बताइए, पहले बताइए एलसीएम अपने संख्याओं से क्या करता है, अपने संख्याओं को कटता है कि अपने संख्याओं से कटता है, क्या करता है पहले बताइए। एलसीएम अपने संख्याओं से कटता है, एचसीएफ अपने संख्याओं को काटता है। फ़र्क यही है और यही इसमें समझना है। आइए धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, पहले कुछ नोट समझेंगे, ठीक है। सभी लोग ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ। आइए ये जो बता रहे हैं ना, इस बात को आप लोग कतई ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा ना, तो ये जो टाइप है ना आपका कंप्लीट हो गया। ये टाइप कतई खतरनाक टाइप है, देख लेना, पावर पर पावर दिया है, समझे ना, खतरनाक टाइप है। और ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि वीडियोस वगैरह रहेगा तो कभी भी इसको देख लीजिएगा। आइए पहला नोट समझते हैं क्या कह रहा है। पहला नोट ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन ये रहेगा, एक ही लिखते दोनों समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ए ले लिया, एक स्थान पर कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 जो मन करे वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 के पावर कितना हो गया 5, फिर करता हूँ 1 के पावर कर देता हूँ मैंने 7, फिर एक ये कर देता हूँ 1 के पावर 9, 1 के पावर 8, कोई समझ रहे है। ऐसा ही नंबर बहुत सारे हम लिख दिए 10 तक, कोई दिक्कत है। और मैं पूछ रहा हूँ कि इस नंबर का बताइए एलसीएम क्या होगा। पहले हम आपसे क्या पूछा, इस नंबर को बताइए एलसीएम क्या होगा। इस नंबर का एलसीएम पूछ रहे हैं, कचड़ा बुद्धि बताएगा कोई है इसमें किसी का दम। एलसीएम आपको एक ऐसा लेना है जो अपने सभी संख्याओं से क्या हो जाए, कट जाए। बताओ क्या लेंगे इसमें एलसीएम।
याद रखना, जब पावर पर पावर दे देगा तो ये पहले बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है? ए के पावर 10। ए के पावर 10 में अगर ए के पावर 8 से भी भाग दीजिएगा ना तो कंप्लीट डिवाइड होता है। घातांक एवं करणी में जाकर आप पढ़िएगा ना तो चीज़ें समझ में आ जाएगा, जबकि हम पढ़ा दिए हैं यूट्यूब पर, समझे ना, जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो ये पहले बताइए ए के पावर 10 में ए के पावर 8 से भाग दीजिएगा तो नहीं लग जाएगा, क्या बचेगा? ए के पावर 2। इसमें बेस एक जैसा रहता है तो पावर क्या होता है डिवाइड में? माइनस कर जाता है, माइनस कटता नहीं है, माइनस हो जाता है। 10 में से 8 गया, कितना बच जाएगा? 2। इसलिए आपको पता है घातांक कम करने का भाग है, ये बेस पर चलता है, आधार पर चलता है, समझे ना। तो आइए, सवाल ऐसा कहता है, सीधे सीधे समझना है कि जब भी आपको ऐसा पावर पर पावर दे दे तो सबसे बड़ा वाला तुम्हारा क्या होता है? LCM। कारण कि अगर इसमें उठाकर आप 5 से भी भाग दीजिएगा तो लग जाएगा, इससे भी लग जाएगा, इससे भी लग जाएगा, इससे भी लग जाएगा। तो LCM जब भी पावर वाला दो तो सबसे बड़ा वाला पावर क्या होता है तुम्हारा? LCM, क्योंकि वो सभी से कट जाएगा, समझे ना, कचड़ा बुद्धि। अब हम बात करते हैं HCF का। तो HCF क्या होगा? एक ऐसा इसमें नंबर लो जो सभी नंबरों को काट दे। HCF अपने संख्याओं को क्या करता है? काटता है। तो जब HCF का बात हो ना तो काटने वाला सभी में कॉमन कौन है? ए के पावर 5। ए के पावर 5 खुद हल ही है, वो अपने को डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, सभी के अंदर वो मौजूद है। तो याद रखना कि जब HCF पूछेगा तब पावर जिसका कम हो वही आपका HCF होता है, और जिसका पावर ज़्यादा होता है ना कचरा बुद्धि, वो तुम्हारा क्या होता है? LCM होता है। एक नंबर और दूँ? एक नंबर दें, बोलो ना। एक नंबर दे रहे हैं, देखते हैं। आइए, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ मेरे यार, क्यों नहीं समझते हो? तूने बहुत दोस्ती की है, मेरे बातों को समझ ले। क्या क्या गा दिया यार, गड़बड़ हो गया मामला। तुम तो तुम्हीं से चुराए, ए कचड़ा बुद्धि, समझो समझो सड़ी बुद्धि। अब बताइए, नहीं अब कैसे बताइए, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, अब नहीं बताएंगे ना। बी 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 यहाँ 5 कर लो, चाहे यहाँ 10 कर लो, यहाँ कर लो 5, समझे। और सी वाले को यहाँ कर लो 12, यहाँ कर लो 7। चलिए, मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए LCM क्या होगा? LCM बताइए। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ए वाले को पकड़िए। ए का पावर सबसे ज़्यादा कौन है? ए के पावर 20। तो आपका ए के पावर 20 ये LCM में शामिल हो गया, और सब मल्टीप्लाई में होता है, पता है ना आपको। अब ये बड़ा वाला पावर इसलिए ले लिए क्योंकि ये वाला नहीं जाएगा, क्योंकि ये खुद उसमें शामिल है। ये भी कट जाएगा क्योंकि ये खुद उसमें शामिल है। अब गुना में कौन आएगा? बी वाला सबसे बड़ा पावर कौन है? बी के पावर 10, क्योंकि बी के पावर 10 ले लिए तो ना तो बी के पावर 2 आएगा इसके अंदर, और ना बी के पावर 5 आएगा, क्योंकि बी के पावर 10 के अंदर क्या है? मौजूद है। मालूम है ना? समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं? जिसका पावर अधिक होगा वही तुम्हारा LCM होगा। सी का पावर कितना अधिक है? सी के पावर कितना है अधिक? 12। कहाँ है 12? यहाँ ना। तो सी के पावर 12 हो जाएगा। सी के पावर 12 आप ले लिए हो तो इसके अंदर सी के पावर 3 नहीं आएगा, सी के पावर 5 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पता है ना? क्योंकि इसके अंदर ये खुद मौजूद है। हम एक ही बात बोले हैं कि जब भी ऐसा हो जाए तो बड़ा वाला पावर तुम्हारा क्या होता है? LCM, छोटा वाला पावर HCF। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ किस पर? HCF पर बात करता हूँ। कोई दिक्कत? HCF पर मैं बात करूँगा तो HCF इसका क्या होगा ये पहले बताइए। ए के पावर कितना होगा? 2। इससे कम नहीं है ना, तो ए के पावर कितना हो जाएगा? 2, समझे। और सब मल्टीप्लाई में ही रहेगा, याद रखना इस बात को। अब इसके साथ फिर बी वाले को देखेंगे तो क्या आएगा? बी वाला, बी का भी क्या रहेगा? ऐसे इंटू दे दो 2, फिर इंटू में क्या आएगा? सी के पावर क्या? 3। ये आपका क्या हो गया? HCF।
आइए आपका क्या हो गया, ये आंसर हुआ, ये आंसर हुआ। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कितना टाइम हो रहा है? 9-10 हो गया। तो अभी रहने देते हैं, अगली टाइप को कल करेंगे। कोई दिक्कत? तो आप लोग को क्या करना है, जो चीज़ें हम पढ़ाए हैं उसको जाकर बेहतरीन तरीके से अपने घर पर अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझे ना। जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उनको भी बोले हैं, और जो आप लोग क्लास में पढ़ रहे हैं सभी को है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।